नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। आज इस खास बुलेटिन में बात करेंगे दुनिया में जंग के उन मैदानों की, उन वॉर फ्रंट्स की जिनको लेकर इस वक्त बड़ी हलचल नजर आ रही है। सबसे पहले आपको उन तस्वीरों से, उन बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं जिस पर आज हम आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, डिटेल्स देने वाले हैं। स्टोरी नंबर 1 विस्फोट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी संग्राम की। अमेरिका और इजराइल के हमलों से जो युद्ध शुरू हुआ उसकी आग में ईरान के कई शहर जल रहे हैं। दोनों देशों ने ईरान में बड़े हमले किए। अमेरिका और इजराइल के हमलों में सुप्रीम लीडर खामेनेई के साथ ही कई नेता और कमांडर मारे गए और अब ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि जंग लंबी चल सकती है, यानी अरब जगत अभी और भी बुरी तरीके से झुलसने वाला है। या यूं कहे कि क्या अमेरिका अरब में एक लंबी जंग में फंस चुका है, क्योंकि हालात अमेरिका के भी कुछ खास बेहतर नहीं दिख रहे। स्टोरी नंबर 2 की बात करते हैं जिसमें आज हम बात करेंगे ईरान की पलटवार की कहानी की। ईरान के पलटवार की भी इसमें हम आपको पूरी तस्वीर जो है वो दिखाने वाले हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का ऐसा पलटवार किया जो वास्तव में कल्पना से परे था। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर एक भी मिसाइल दागी गई तो पूरा अरब वर्ल्ड जंग की आग में झुलसेगा और अब ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अरब देशों में आग बरसा रहे हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन तबाही रिहायशी इलाकों में भी बरस रही है और इसके अलावा ईरान की मिसाइलों की बारिश से यूरोपीय देशों की प्रॉपर्टी भी तबाह हो रही है। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं स्टोरी नंबर 3 की, जिसमें हम आपको डिटेल्स देंगे कि अमेरिका और इजराइल के हमले और ईरान के पलटवार से दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा कैसे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान के पास तकरीबन 60% तक 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है और इस बीच ईरान और अमेरिका की धरती भूकंप से कांप उठी। ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने एक बार फिर से परमाणु परीक्षण किया, नेवादा में हुआ क्या, और क्या ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया है। ये दोनों ही परिस्थितियां दुनिया के कान खड़े करने वाली है, क्योंकि ये हालात दुनिया को परमाणु जंग की आग में झोंकने के वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और सबसे पहले आपको तमाम स्टोरी से डिटेल्स देंगे और साथ ही साथ रूबरू करवाएंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि सामने आ रही है, जिसमें ईरान लेबनान ऑपरेशन को लेकर के आईडीएफ का बड़ा दावा इस बीच सामने आ गया है। ईरान लेबनान ऑपरेशन को लेकर आईडीएफ का यह बड़ा दावा है। बड़ी वॉल पर हम आपको दिखाते हैं आईडीएफ का दावा क्या है। 24 घंटे में सैकड़ों विमान जो है एक साथ यहां पर विमानों के जरिए हमला किया गया, यही इस वक्त की बड़ी खबर है। और 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर नष्ट करने का भी दावा स्पष्ट रूप में सामने आ रहा है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां ईरान, इजराइल, अमेरिका इस तनाव के बीच अब एक बार फिर से ये अटैक किया दिखाता है। चलिए तस्वीरें जल्दी से आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें किस तरीके की सामने आ रही है ये देखिए, ये गोल घेरा आपको नजर आ रहा होगा और ये तस्वीर इस वक्त जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यही बमबारी, यही विध्वंस जिसकी चर्चा इतने दिनों से की जा रही है। अब आप तस्वीर देखिएगा, आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। तबाही का मंजर यहां पर कैसे दिखाई दे रहा है। ये ईरान पर जो कहर बरपा है, ये कहर बरपा रहे हैं सुपर पावर और साथ ही साथ सुपर पावर के सबसे बड़े प्रॉक्सी इजराइल की तरफ से। और ये तस्वीर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें हर और सिर्फ धुआं और आगजनी नजर आ रही है। अब एक ये और तस्वीर देखिए, ये जो खास तौर पर तस्वीर, जरा वो तस्वीर लगाइए जिसमें ये गोल घेरा नजर आ रहा था, जिसमें साफ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा जो पूरा जो अटैक किया गया है, जो हमला किया गया है, ये अपने आप में किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। हर मूवमेंट को लेकर किस तरीके की इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है और अटैक किस तरीके से लगातार किए जा रहे हैं और जो युद्ध, महाविनाश, महायुद्ध का जो खतरा है जो कि लगातार इस वक्त बरपते हुए नजर आ रहा है। ईरान पर जो कहर ढाया गया है वो किस तरीके से नजर आ रहा है। और इस बीच देखिए दर्शकों, आईडीएफ का जो ये दावा है 24 घंटे में सैकड़ों विमानों के साथ एक साथ सटीक हमले को लेकर 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर नष्ट करने को लेकर ये दावा बेहद बड़ा हो जाता है। और एक और बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही है, एक बड़ी जानकारी आपको दे दे। ईरान का इस्राइल पर एक और बड़ा अटैक, और ईरान का जो ये इस्राइल पर अटैक हुआ ये इतना भीषण है,
सीधे तौर पर तेल अवीव को टारगेट पर लिया गया, यानी कि कैपिटल इज द टारगेट ऑफ ईरान। ये ईरान ने तेल अवीव को टारगेट करते हुए जो मिसाइलें बरसाई है, मिसाइल हमलों से कई इमारतें जमींदोज हो चुकी है। मिसाइल अटैक से इलाके में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है और स्पष्ट रूप में इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं वो अपने आप में दिखाता है वो जो भंवर, जो बमबारी, जो विध्वंस की बात हम करते थे, युद्ध की बात हम करते थे, वो इस वक्त मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है। एक और बड़ा अटैक ईरान की तरफ से जो किया गया, जिसमें तेल अवीव को टारगेट किया गया। आप देखिए ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ किस तरीके की तबाही नजर आ रही होगी। ये मंजर देखिए, समझने के लिए काफी है किस तरीके की यहां पर जो अटैक है ईरान द्वारा पलटवार में जो किया गया है वो कैसा दिखाई दे रहा है। ईरान इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई है उसे पूरी तरीके से खत्म करने के मूड में आ गया, कह दिया है कि आपने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। और ये खत्म कैसे होगा, ये देखिए, ये तस्वीर किस तरीके से नजर आ रही है, आपको गाड़ियां नजर आ रही होगी और स्थिति इन गाड़ियों की और ये पूरा इलाका जो आपको दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ यहाँ पर कौतूहल नजर आ रहा होगा, सिर्फ अफरा तफरी नजर आ रही होगी। लोग यहाँ पर देखिए, बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी, ये बिल्डिंग्स इस निशाने पर आई है। तेल अवीव की तस्वीर आपको दिखा रहा है। ये जो बारूद, ये जो बमबारी हो रही है बैक टू बैक ईरान द्वारा काउंटर अटैक्स में, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके की विध्वंस की जो गाथा है, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, वो किस तरीके से नजर आएगी। ये दो बड़ी पिक्चर्स इस वक्त जो आपको नजर आ रही है, ये दो बड़ी पिक्चर्स समझाने के लिए बहुत स्पष्ट है कि ईरान में, मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। पहली तस्वीर आप देखिए, मिसाइल अटैक लगातार जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्या कहा गया, 5 से 6 हफ्तों तक इसी तरीके की तस्वीर रहेगी, यानी कि आने वाले समय में ये जंग ठंडी नहीं पड़ने वाली है, और भी हमले होंगे और प्रिसाइज सटीक अटैक्स होंगे। और क्या होगा, किस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त किया जाएगा, इस्फहान में क्या बड़ा होने वाला है, इसको लेकर के भी तस्वीर दिखाई दी। और साथ ही ये भी कहा था कि अगर ईरान जुर्रत करेगा, ईरान जवाब देगा, तो उसको भी मुंह की दोबारा खानी पड़ेगी। अभी तो खमेनी का खात्मा ही हुआ है, अभी मंसूबे जो है अमेरिका के पूरे नहीं हुए हैं। वो तभी होगा जब न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से सर्वनाश कर देगा अमेरिका। और इसी को लेकर हमने खास रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा अटैक किया। ऐसा हमला जिसमें ईरान के शहरों पर 1200 से ज्यादा बम गिराए गए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन से लेकर सैन्य बेस तक से मिसाइलें दागी गई। इन हमलों में ईरान में जबरदस्त तबाही हुई। अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक में ईरान को सबसे बड़ा झटका सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत से लगा। उनके साथ ही एक झटके में ईरान के कई सैन्य कमांडरों और नेताओं को मौत की नींद सुला दिया गया। अमेरिका और इजराइल के इस कदम ने अरब जगत में ऐसा संग्राम शुरू किया जो बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर एक भी मिसाइल दागी गई तो पलटवार अकल्पनीय होगा, और ऐसा हो भी रहा है। ईरान की मिसाइल बारिश की वजह से न केवल अरब जगत बल्कि यूरोप तक टेंशन में आ गया है। हालांकि ईरान का दावा है कि वो केवल अरब में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस को टारगेट बना रहा है, लेकिन सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन समेत दूसरे खाड़ी देशों से आई विध्वंस की तस्वीरें ईरान के दावों को खोखला साबित कर रही हैं।
क्या अमेरिका और इजराइल इस बार ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में नाकाम साबित हुए? क्या ईरान के मिसाइल पार और मिसाइलों की तादाद की जानकारी जुटाने में मोसाद और CIA नाकाम रहे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान में विनाश और खामने की मौत के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। ऐसे पलटवार की उम्मीद ना तो अमेरिका और इजराइल को थी, ना ही अरब देशों को। तो क्या ईरान पर हमला करके अमेरिका फंस गया है? क्या अमेरिका वियतनाम और इराक की ही तरह एक बार फिर लंबी जंग में फंस गया है? बताया जा रहा है कि अमेरिका में ही व्हाइट हाउस और पेंटागन में टकराव शुरू हो गया है। जहां व्हाइट हाउस का दावा है कि ईरान को जल्द ही काबू कर लिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो लंबी जंग के लिए अमेरिका तैयार है। दूसरी ओर पेंटागन का कहना है कि यह युद्ध लंबा चल सकता है। अधिकारियों का दावा है कि तैयारी केवल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए थी। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना ने तकरीबन 5 हफ्ते तक जंग जारी रखने की तैयारी की। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन लंबा चल सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अभी भी ईरान में बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के लक्ष्य बिल्कुल साफ है। पहला, ईरान के मिसाइल क्षमता को पूरी तरह खत्म करना। दूसरा, ईरान की नौसेना को तबाह करना। और तीसरा, ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल न करने देना। ट्रंप के मुताबिक ईरान का मिसाइल कार्यक्रम असल में उसके परमाणु हथियार बनाने की योजना की सुरक्षा के लिए था। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइल्स होती हैं, तो वो मध्य पूर्व और अमेरिका के लिए खतरा बन जाता है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर स्पष्ट रूप में ये बात सामने आ रही है कि ईरान पर जो स्ट्राइक हुई है, जो इजराइल द्वारा हमला किया गया है, उसके जरिए जो मैसेज अब दिया जा रहा है और साथ ही साथ एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स इस तरीके से इस वक्त बन रहे हैं, उसका क्या तोड़ है और उसको लेकर के अब किस तरीके से अमेरिका जो है अपना पक्ष रखने वाला है। और चलिए अब डिटेल्स अब आपको देते हैं ईरान पर हमला और इसको लेकर अमेरिका कैसे फंसा है। SM-3, SM-6 और थर्ड जैसे कम हो रहे हैं। अमेरिका में इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी, अमेरिकी डिफेंस स्टाफ तेजी से घट रहा है और अमेरिकी एयर डिफेंस पर भी भारी दबाव इस वक्त महसूस किया जा रहा है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो दब रहा है, कहीं ना कहीं वो पीछे हट रहा है। और एक सिचुएशन ऐसी आई है जहां अमेरिका लगातार बैकड्रॉप में है, लगातार हमलों से सिस्टम ओवरलोड हो रहा है, सप्लाई चेन पर गंभीर असर पड़ रहा है और नई मिसाइल बनाने में 3 साल का समय लगेगा, यानी कि समय भी कम है, समय भी पूरा नहीं पड़ेगा। हाईटेक मिसाइलों के लिए जरूरी माइक्रोचिप्स की कमी है। हथियारों की संख्या में मामले में ईरान चुनौती दे रहा है। हथियार ज्यादा अभी ईरान के पास पड़े हैं, जो जंगी बेड़ा है ईरान ने इस्तेमाल ही नहीं किए, यानी कि उसका जंगी बेड़ा अभी भी उसी तरीके से दुरुस्त है। लेकिन अमेरिका और इजराइल की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं इस वक्त बैकड्रॉप में है। लंबा संघर्ष अमेरिकी कमजोरी उजागर कर सकता है। अगर ये तस्वीर आगे आने वाले समय में लंबी चली तो बड़ी तस्वीर बन सकती है और अमेरिका के लिए किस तरीके से ये बैकड्रॉप रहेगा। ईरान पर हमला और इस बीच फंस गया है सुपर पावर अमेरिका। ईरान को लेकर के जिस तरीके की कोशिश की गई, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की गई, इन तमाम चीजों के बीच अब कहीं ना कहीं
घिरते हुए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका नजर आ रहा है, जिसमें कहा गया कि नीति जो है अमेरिका फर्स्ट की है, जिसके जरिए अमेरिकी सिटीजन्स को सिक्योर करना, उन्हें सुरक्षित रखना, इस नीयत के तहत ये अटैक किया गया। लेकिन अब आने वाली जो तस्वीर बनेगी, मिडिल ईस्ट में जो महासंग्राम छिड़ गया है और ईरान जैसे घुटना नहीं टेक रहा है, इसके बाद की तस्वीर अमेरिका के लिए निश्चित तौर पर भारी पड़ने वाली है। और एक और बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही है, ईरान में अमेरिकी B-2 बॉम्बर की बारूदी बारिश। ईरान ने अमेरिकी B-2 बॉम्बर की बारूदी बारिश भी शुरू कर दी है। IRGC के कमांड सेंटर पर बड़ा हवाई हमला हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्पष्ट रूप में बात सामने आ रही है, ईरानी सेना के हथियार डिपो को भी निशाना बनाया गया है। और ईरान में अमेरिकी B-2 बॉम्बर की बारूदी बारिश जो है, ये क्या दिखाता है कि यहाँ अभी मंशा जो है वो पूरी नहीं हुई है अमेरिका की। अभी आने वाले समय में इसी तरीके की सिलसिला, जो इसी तरीके की तस्वीर है, वो कहीं ना कहीं नजर आने वाली है। ईरान में अमेरिकी B-2 बॉम्बर की बारूदी बारिश नजर आई। अब चलिए तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। तस्वीर यहाँ पर देखिए, B-2 बॉम्बर्स के जरिए किस तरीके से ईरान पर अटैक किया गया है। और ये दिखाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है, ये अटैक्स का सिलसिला अभी नहीं थमेगा। अभी आने वाले समय में कई हफ्तों तक इसी तरीके की तस्वीर रहने वाली है और ईरान इससे दो चार होगा। ये आपको आसमान में उड़ता हुआ धुआं जो दिखाई दे रहा होगा, ये दिखा रहा है कि आसमान में, फिजा में ये जो धुआं ये जो विध्वंस का धुआं कहा जा रहा है, ये सीधे तौर पर स्पष्ट कर रहा है कि ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल किस तरीके से प्लॉट तैयार कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर जो गाड़ियां नजर आ रही होगी, ये तमाम टीमें तो लगाई गई हैं, लेकिन ईरान इसे कैसे हैंडल करेगा, ईरान इसे कैसे काउंटर करेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और तस्वीर ये दिखाता है कि अभी विध्वंस जो है आने वाले समय में और ज्यादा भीषण होने वाली है। एक और बड़ी खबर इसको लेकर आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां तेहरान पर इजराइल का एक और अटैक हुआ है। ये बड़ी पिक्चर भी दिखा देते हैं जरा, किस तरीके से तेहरान पर इजराइल का एक और अटैक सामने आया। यही इस वक्त आपको बता रहे हैं बड़ी खबर विस्फोट के माध्यम से, जहां तेहरान पर इजराइल का एक और अटैक सामने आया है, सीधे कैपिटल को टारगेट किया गया। और आपको बता दें, तेहरान की आजादी स्क्वायर पर ये जो बताया जा रहा है तबाही लाई गई है। हमले में कई आम नागरिक भी मारे गए हैं और इजराइल की भीषण बमबारी का कहर इस वक्त नजर आ रहा है। इजराइल पीछे नहीं हट रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरीके से कहा कि राज किसका होगा, अब ईरान आगे चलेगा कैसे, ये डिसाइड करेगा अमेरिका और डिसाइड करेगा इजराइल। और यही तस्वीर इस वक्त बारूदी बनती हुई नजर आ रही है। तेहरान पर आजादी स्क्वायर पर तबाही जिस तरीके से इजराइल द्वारा लाई गई है, बमबारी जो कहर बरसाया गया है, ये साफ तौर पर स्पष्ट कर रहा है इसमें आम नागरिक इसका शिकार बने हैं। और सीधे तौर पर स्पष्ट किया गया है कि जब तक ईरान स्पष्ट रूप में घुटने नहीं टेकता है, सामने आकर एक्सेप्ट नहीं करता है और जंग में हार नहीं कबूलता है, तब तक इजराइल और अमेरिका इसी तरीके से तेहरान ईरान में बमबारी करते रहेंगे, इसी तरीके का कहर जो है वो बरपाते रहेंगे। और तेहरान पर इजराइल का अटैक, ये दो तस्वीर, दो पिक्चर्स इस वक्त दिखाती है कि खामेनी के खात्मे के बाद भी मंशा जो है अमेरिका के अभी ठंडे नहीं पड़े हैं, इजराइल के नहीं पड़े हैं। अभी आने वाले समय में, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करना, इन तमाम कड़ियों को लेकर के वहां पर किसकी रजीम चलेगी, किसका कहा जाए राज होगा, किसकी सरकार चलेगी, ये तमाम चीजों को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत अडिग है। उनकी बातों से, चाहे वो अमेरिकी सिटीजन्स को लेकर के, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के बात रख रहे हो या रजीम चेंज को लेकर के कह रहे हो, तमाम चीजों से ये स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट जो बारूद पर इस वक्त टिका हुआ है, वो कभी भी युद्ध की तस्वीर, महायुद्ध की तस्वीर ले सकता है। देखिए, अमेरिका और इजराइल के हमलों के पलटवार के तौर पर ईरान ने ऐसा कहर ढाया जो पूरे अरब के लिए बुरा सपना साबित हो सकता है। ईरान की मिसाइलें बारूदी लहर ला रही हैं। ईरान के टारगेट पर अरब देश तो हैं ही,
यूरोपीय देशों की प्रॉपर्टी को भी ईरानी मिसाइलें तबाह कर रही हैं। ईरानी मिसाइलों के कहर से ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस तक टेंशन में आ गए हैं। ईरान ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली से जुड़े बेस पर जबरदस्त अटैक किए, जिससे इन्हें भारी नुकसान हुआ। ईरान ने सबसे भीषण हमला साइप्रस के अक्रोतीरी एयरबेस पर किया, जहां 30 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। बताया जा रहा है कि साइप्रस के अक्रोतीरी एयरबेस पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को घर जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खिड़कियों से दूर रहने को कहा गया है। जॉर्डन के मुवफ्फक साल्दी एयरबेस पर भी हमला किया गया। ये बेस ईरान से 900 किलोमीटर दूर है। यह अमेरिकी बेस पर जर्मन एयरफोर्स भी तैनात है। बताया जा रहा है कि हमलों में एयरबेस के हैंगर तबाह हो गए। कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स क्रैश होने की खबर है। इनमें 2 फाइटर जेट्स F-15 बताई जा रही है। हालांकि उनके पायलट समय रहते इजेक्ट कर लिए गए, जबकि तीसरा फाइटर जेट F-18 बताया जा रहा है। तो देखा आपने, सालों दर साल से चली आ रही ये दुश्मनी जो है ईरान पर कैसे भारी पड़ी है। और अमेरिका इजराइल की तरफ जिस तरीके से अगर कहा जाए, जो कोशिश है, जो प्लानिंग है, इन दोनों ही देशों द्वारा किस तरीके से की गई और ईरान को टारगेट पर लाया गया। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका की बेहद खतरनाक मिसाइलों को लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है। वो जंगी बेड़ा किस तरीके से अमेरिका ने तैयार किया है जो कि विध्वंस ला सकता है। अमेरिका की ट्राइडेंट मिसाइल दुनिया की सबसे महंगी मिसाइल और एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्राइडेंट मिसाइल की कीमत 89.7 मिलियन डॉलर है और यह बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है। और इस मिसाइल को अमेरिका की सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है। मिनिटमैन 3 इसका नाम दिया गया है। मिनिटमैन 3 जो कि इस वक्त कहा जाए सबसे ज्यादा घातक और सबसे ज्यादा मारक क्षमता के साथ ये जो मिसाइल है, ये सीधे अगर दाग दी जाए कहीं ना कहीं विध्वंस ही लाएगा। अमेरिका की प्रमुख अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है जो कि जमीन आधारित मिसाइलों से प्रक्षेपित और जो है की जाती है। अब ये 3 चरण वाली ठोस ईंधन वाली मिसाइल है जो कि 9600 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक परमाणु हथियार ले जा सकता है। 1970 में ये सेवा में आया था और तब से ये सेवा में है। टॉमहॉक मिसाइल की बात करते हैं, जहां टॉमहॉक एक मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे अमेरिकी नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है। ये लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखता है। टॉमहॉक पारंपरिक या परमाणु दोनों तरह के पेलोड ले जा सकती है। अब ईरम के बारे में आपको बताते हैं। ईरम एक स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे दुश्मन की सीमा से काफी दूर रहते हुए भी दागा जा सके। टॉमहॉक के बाद ईरम मिसाइल को लेकर जानकारी हम दे रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है हाई टेक टारगेट पर सटीक हमला करना है। इसे बोला जाता है रस्टी डैगर ईरम मिसाइल और इसकी मारक क्षमता जो है वो इस तरीके से है जो कि अगर जंग की तस्वीर बने तो अमेरिका के विजय के लिए ये कहा जाए नींव रखेगा। और अब बात करते हैं जैवलिन की। FGM 148 जैवलिन एक अमेरिकी निर्मित बेहद सटीक और पोर्टेबल फायर एंड फोगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये सैनिक कंधे पर रखकर के भी दागा जा सकता है। यानी कि बहुत इसे कहा जाए पोर्टेबल अंदाज में बनाया गया है। इसे आप लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं। सैनिकों के द्वारा ये दागे जा सकते हैं, यानी कि हेवी मशीनरीज का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता। और इसी को लेकर के एक बड़ी खबर भी सामने आई दर्शकों, लेबनान को लेकर। जिस तरीके से लेबनान को लगातार निशाना बना रखा है इसराइल, लेबनान को
सटीक टारगेट पर इस वक्त इजराइल ने रखा हुआ है। और आपको बता दें, सिदोन पर इजराइल ने धमक के साथ जो मिसाइलें दागी है, घातक मिसाइलें बताई जा रही है। मिसाइल हमले में इमारतें जो है तबाह हुई है, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, साफ तौर पर ये जानकारी मिल रही है। कई इमारतों को टारगेट किया गया है और लेबनान को लगातार इजराइल जो है इस वक्त सटीक टारगेट पर बनाए हुए हैं, क्योंकि लेबनान एक ऐसे फोर्स के तौर पर उभर रहा है जो कि ईरान के समर्थन के लिए ईरान के साथ खड़ा होता हुआ इजराइल और अमेरिका के लिए काउंटर अटैक्स की तैयारी कर रहा है और ईरान के साथ मिलकर यह कोशिश कर रहा है कि ये जो गलती डोनाल्ड ट्रंप ने की है इसको लेकर के रिटेलिएट किया जा सके। अब लेबनान को लेकर लगातार ये तस्वीर बन रही है, खास तौर पर सिदोन को लेकर इंफॉर्मेशन। सिदोन पर इजराइल ने घातक मिसाइलें दागी है और मिसाइल हमले में कई इमारतें जो है वो बताया जा रहा है कि तबाह हो गई है। और चलिए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से सामने आ रही है। और तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल जो है अब उन तमाम कंट्रीज को जो कि ईरान के साथ है उन्हें भी टारगेट कर रहा है, जो प्रॉक्सीज ईरान के हैं। अब समझिए, ये रात का अंधेरा और रात के अंधेरे में ये अटैक जो है, आपको कुछ ही लाइट्स नजर आ रही होंगी क्योंकि पूरी तरीके से ब्लैकआउट वहां पर है और आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो अटैक होता है कोशिश किस तरीके से की जाती है। रात का अंधेरा जब वक्त चूज किया गया है रात के अंधेरे का, और उस दौरान सटीक हमले जो है वो किए जाते हैं। एक के बाद एक आपको ये मिसाइल आती हुई नजर आ रही होगी और संख्या जरा देखिएगा, बैक टू बैक फायर किया गया। और ये तस्वीर दिखाती है कि इजराइल अब उन कंट्रीज को भी नहीं छोड़ने वाला है जो ईरान का साथ दे रहा था। ये एक के बाद एक मिसाइलों के दागे जाने का सिलसिला ये दिखाता है कि लेबनान हो या हिजबुल्लाह हो, ये तमाम जो समर्थन दे रहे इस वक्त ईरान का, ये रेडार पे है, इजराइल के रेडार पे है और इजराइल इन्हें देखेगा। अब ये देखिए, ये आपको दूर से ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा, साथ ही साथ एक मिसाइल की जो रोशनी आपको रेड से दिखाई दे रही होगी जो कि सटीक अटैक्स को दिखाती है। इसके साथ साथ ये तस्वीर भी बनता है कि आगे आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है, क्या ये विध्वंस यहीं खत्म होगा या और ज्यादा बारूदी और ज्यादा विध्वंसक रूप लेने वाली है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान ने पाकिस्तान को बड़ी वार्निंग दी है और स्पष्ट रूप में IRGC कमांडर हुसैन नेताज ने यह धमकी पाकिस्तान को दी है, आतंकिस्तान को दी है, हमलों में पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ना हो, अगर हुआ तो ईरान इसको नहीं छोड़ने वाला। हमलों में पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हुआ है, अमेरिका पाकिस्तान दोनों को सबक मिलेगा, यानी कि दोनों तिगड़ियों को जवाब देते हुए ईरान नजर आए। स्पष्ट रूप में कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को इसका जवाब मिलेगा, इसका सबक मिलेगा। और स्पष्ट रूप में आतंकिस्तान पाकिस्तान को लेकर के जितनी दफा कहा गया कि अगर जमीन देते हुए ईरान में हमलों को लेकर कोई प्लानिंग बनवाने की कोशिश अमेरिका करता है और ये पाकिस्तान के रास्ते होता है तो पाकिस्तान इसके रेपरकशन झेलेगा। एक तरफ अफगानिस्तान से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ अब ईरान भी स्ट्रेटेजिक इसको लेकर अप्रोच रख रहा है और साफ तौर पर धमका भी रहा है कि अगर पाकिस्तान ने ये हिमाकत की तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बुरी तस्वीर बन सकता है और पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में ये बारूदी तस्वीर भी बन सकता है। IRGC कमांडर हुसैन नेताज की धमकी है और हमलों में पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अगर हुआ तो ये बहुत घातक पाकिस्तान के लिए होगा। ये दो तस्वीर, दो बड़ी पिक्चर्स दिखाता है। एक तरफ है इजराइल जो कि बैक टू बैक स्ट्राइक कर रहा है, बैक टू बैक अटैक कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान जो कि घुटने टेकने को तैयार नहीं है। बाकायदे वहां पर जो कमांडर है IRGC के हुसैन नेताज जो है वो धमकी दे रहा है, सीधे कह रहे हैं आतंकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अगर नहीं आएगा तो बाज ला दिया जाएगा। और IRGC के कमांडर की तरफ से ऐसे प्लानिंग की जा रही है, अगर आतंकिस्तान पाकिस्तान जो है जमीन देगा तो इसके रेपरकशंस पाकिस्तान के लोग भी देखेंगे और पाकिस्तानी पूरी तरीके से इसके लिए तैयार भी रहे। दिखाते हैं आपको विशेष रिपोर्ट। अमेरिका और इजराइल ने हमले किए, दावा किया गया कि ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने दिया जाएगा।
अमेरिका इजराइल के एयरक्राफ्ट ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। ईरान ने दावा किया कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने चेतावनी दी कि परमाणु ठिकानों से रेडिएशन लीक हो सकता है। हालांकि अभी तक सवाल ये भी बना हुआ है कि जिस 440 किलोग्राम यूरेनियम के 60% तक संवर्धित होने का दावा किया जा रहा था, जिसके लिए अमेरिका और इजराइल पीछे पड़े थे, उसका पता नहीं चल पाया। अब अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या कर दी गई। कई जगहों पर जमकर तबाही मचाई गई। अब ईरान के पलटवार के बाद अगर नेटो देश और अरब देश मिलकर हमला करते हैं तो ईरान और भयंकर तबाही मचा सकता है। IAEA ने दावा किया था कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित करीब 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं और बम बनाने के लिए जरूरी 90% तक संवर्धन का स्तर ले जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसे में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया और बीते कुछ समय में ईरान की परमाणु साइट्स के पास आए भूकंप के झटके बम की टेस्टिंग हो। अगर ये बात सच है तो ये दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि अब ईरान NPT से पीछे हट सकता है और अस्तित्व मिटने की दशा में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। ईरान के विरोध में अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और खाड़ी देश हैं, जबकि समर्थन में रूस, चीन और उत्तर कोरिया है। इनमें से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन, उत्तर कोरिया घोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, जबकि इजराइल ने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है। यानी इस जंग के परमाणु वॉर में बदल जाने की आशंका भी पुख्ता है। देखा आपने बुद्धवंश की गाथा किस तरीके से नजर आ रही है। और इसी को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, दुबई पर लगातार बारूदी बारिश भी इस बीच जारी है। ईरानी ड्रोन अटैक से दुबई दहला है। US कॉन्सुलेट पर करारा हमला किया गया है और आसपास के इलाकों में खौफ फैलता हुआ दिखाई दिया है। आसमान में उठा धुएं का गुबार ये दिखाने के लिए काफी है, बताने के लिए काफी है कि दुबई इज इन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ ईरान, जिसमें अटैक बैक टू बैक किए जा रहे हैं। अटैक के बाद दूतावास की छत पर फैली आग और दूतावास परिसर को छोड़कर के वहां से जो लोग मौजूद थे वहां पर वो लोग दूतावास को छोड़कर भागते हुए दिखाई दिया। अटैक के बाद दूतावास की छत पर आग फैलते हुए दिखाई दी। दूतावास परिसर के भीतर जो है जो लोग थे वो परिसर छोड़कर भागते हुए दिखाई दिया। चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीर आप देखिए, ये दूतावास की तस्वीर है जहां किस तरीके से जब हमला हुआ ये धुआं ही धुआं आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दूतावास का इलाका, ये एम्बेसी का इलाका ये दिखा रहा है। जब ये आग की इस वक्त ये तस्वीर सामने आती है, धुएं का गुबार दिखाई देता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि ईरान जिसने अपने सर्वोच्च नेता को खोया है और वो अब जवाब ऐसा देने वाला है, जवाब देने की तैयारी ऐसी कर रहा है जिसमें प्रॉक्सीज सबसे पहले निशाने पर आएंगे। और सबसे पहले दुबई की तस्वीर आप देख लीजिए, ये दुबई का हाल, दुबई में जहां दूतावास है वहां पर किस तरीके की तस्वीर बनी। जो आग की तस्वीर है, छत पर आग लगते हुए नजर आई और उसके बाद जो हालात बने, लोग वहां पर जो मौजूद थे, अफरा तफरी का माहौल बना, लोग वहां से परिसर छोड़कर भागने लगे। ये दो तस्वीर जो आपको इस वक्त नजर आ रही है मेरे इर्द गिर्द, ये आपको दिखाने के लिए काफी है कि दुबई के हालात इस वक्त किस तरीके से बने हुए हैं। एक तस्वीर आपने पहले देखी होगी जब बुर्ज खलीफा के पास से गुजरती हुई एक मिसाइल किस तरीके से बहुत करीब से जाते हुए नजर आई थी। और ये दो तस्वीर जो है ये बताने के लिए काफी है कि खामेनेई के खात्मे के बाद गुस्से में उबल रहा ईरान और गुस्से की वजह से और अब प्लानिंग जो है बहुत बड़ी की जा रही है। ईरान इस तरीके का प्लान सेट कर रहा है जिसमें सीधे तौर पर कोशिश ये की जा रही है सबसे पहले प्रॉक्सी से निपटने की और उसके बाद अटैक को लेकर के तस्वीर दिखाने की। आपको दिखाते हैं विशेष रिपोर्ट किस तरीके से ईरान जो है अब इस जंग में वापस से बैक इन द गेम होने की कोशिश कर रहा है। देखिए अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई।
लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका व इजराइल का ये ऑपरेशन इतना सटीक कैसे रहा। खबरों के अनुसार अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद काफी समय से खामनेई की लोकेशन ट्रेस कर रही थी और सटीक जानकारी मिलते ही हमला किया गया, जिसमें खामनेई समेत कई टॉप कमांडर और नेता मारे गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक CIA महीनों से खामनेई पर नजर रख रही थी और उन्हें उनकी कामकाज के हर पैटर्न के बारे में सटीक जानकारी पता चल गई थी। उन्हें पता चला कि शनिवार सुबह सेंट्रल तेहरान में एक लीडरशिप कंपाउंड में ईरान के टॉप अधिकारियों की मीटिंग होगी और खामनेई उसमें मौजूद रहेंगे। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इजरायली मिलिट्री अधिकारियों ने कहा कि खामनेई 7 वरिष्ठ ईरानी सिक्योरिटी लीडर्स और उनके परिवार के 10 से ज्यादा सदस्यों करीब साथियों के साथ करीब 60 सेकंड के अंदर लगभग एक साथ हुए हमलों में मारे गए। बताया जा रहा है कि हमले की तेजी और सटीकता अमेरिका और इजराइल के बीच गहरी इंटेलिजेंस शेयरिंग को दिखाती है। CIA की ट्रैकिंग में ये समझने में मदद मिली कि खामनेई कहाँ रहते हैं, मुश्किल समय में कैसे जगह बदलते हैं, जबकि इजरायली इंटेलिजेंस सर्विसेज ने ईरान के अंदर दशकों तक गहरे नेटवर्क बनाए, लीडरशिप के लोगों के रूटीन और उनकी सिक्योरिटी डिटेल्स की मैपिंग की। जैसे अमेरिका को शनिवार सुबह ईरानी प्रेसिडेंसी, सुप्रीम लीडर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिस वाले कंपाउंड में एक मीटिंग के बारे में पता चला और ये कंफर्म किया गया कि खामनेई वहां मौजूद रहेंगे, उसने हमला कर दिया। खास बात ये रही कि ये हमले दिन के उजाले में किए गए, जबकि ईरान को रात में हमले की आशंका थी। वो दिन में हुए हमलों के लिए उतना अलर्ट नहीं था और यही वजह रही कि उसके कुछ हरकत करने से पहले ही अमेरिका और इजराइल ने अपना सबसे बड़ा टारगेट हासिल कर लिया। तो देखिए, तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से US इजराइल ईरान वॉर के बीच ये जो तस्वीर है, जो जंग की है, उस बीच अब आपको डिटेल्स दे देते हैं कि जंग में अमेरिका ईरान को कितना नुकसान हुआ है और कंपैरेटिवली अगर ये कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए तो किसको ज्यादा नुकसान हुआ है। सबसे पहले डिटेल्स आप देखिए, ईरान को लेकर नुकसान किस तरीके से हुआ है। 500 से ज्यादा की मौत की जानकारी ईरान में, घायल की संख्या जो है 3000 से ज्यादा, साथ ही न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरीके से तबाह हो गए। अब अमेरिका की तरफ जरा देख लेते हैं, अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है। 3 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत और मिलिट्री बेस पर अटैक जो कि बैक टू बैक ईरान द्वारा किए गए। USS अब्राहम पर भी अटैक किया गया है, जो कि तैनात किया गया था किलेबंदी जिसके द्वारा की गई थी ईरान की, उस पर भी सटीक प्रिसाइज अटैक किए गए। अब खामेनेई का कंपाउंड जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया और इसके काउंटर में 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से यहां पर अमेरिका पर अटैक किया गया ईरान द्वारा और सिस्टम को तबाह करने की कोशिश की गई, जो रडार सिस्टम अमेरिका का है। अब दूसरी तरफ देखिए, मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान का पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है और दूसरी तरफ इसके काउंटर में कुवैत में F-15 जेट क्रैश हो गया। साथ ही साथ अब आपको बता देते हैं IRGC कमांडर्स भी मारे गए, टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है IRGC की, उसके कंपैरेटिवली $30 मिलियन का नुकसान यहां पर हुआ है, सिर्फ $30 मिलियन का। यानी कि अमेरिका अभी बहुत लंबा टिकने वाला है जंग में और जैसा कि वो कह भी रहा है 5 से 7 हफ्तों तक ये खिंच सकता है और ऐसे ही हमले ईरान पर होते रहेंगे। कंपैरिजन आप देख लीजिएगा कि इसको कितने नुकसान का ये जो सामने आ रहा है आंकड़ा ईरान और अमेरिका के बीच किस तरीके की तस्वीर है। इजराइल को लेकर के भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्य हो जाती है। हालांकि ये जो सीधे तौर पर कहा जाए 47 साल की दुश्मनी, ये दुश्मनी अब कैसे जंग के बीच नजर आ रही है और कैसे नुकसान, कैसे रेपरकशंस ईरान जो है वो झेल रहा है, क्योंकि यहाँ पर गेम जो है सऊदी अरब, रूस, चीन खेलते हुए नजर आ रही, जो कि सीधे और कहा जाए सपोर्ट को लेकर के तस्वीर जो है वो बनी नहीं रही है। रशिया सपोर्ट ही नहीं कर रहा, अभी चाइना पिक्चर में आया नहीं है, सऊदी अरब हाथ खड़े कर रहा है। दूसरी तरफ मौतों का सिलसिला आप देखिए, आम नागरिकों के मौतों का सिलसिला आप देखिए, 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट जो है आने की जो बारूद की, आग की, विध्वंस की तस्वीर और भी झेलने वाला है। स्पष्ट रूप में ये बात साफ हो जाती है। ये नुकसान का जो आंकड़ा है, जंग में अमेरिका ईरान को कितना नुकसान हुआ है, ये दिखाता है कि जंग की तस्वीर, ये युद्ध की तस्वीर जो है कितनी भीषण रूप लेती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में
ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आंकड़ा भी आपको बताया कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, नुकसान किसको कितना हुआ है, विध्वंस इस वक्त ईरान में कैसे लाया गया, कितने नागरिकों की मौत हुई है और टारगेट कैसे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, वो भी स्पष्ट प्लान और प्लॉट का जो रूपरेखा है, जो ब्लूप्रिंट है, वो क्लियर हो चुके हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ईरान के पलटवार को लेकर सबसे बड़ा खतरा है दुनिया में तेल का संकट, क्योंकि ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार है दुनिया में तेल की किल्लत पैदा करना। ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। यहाँ से दुनिया का करीब 20 से 25% तेल गुजरता है। यानी अगर इस रूट को बंद कर दिया जाए तो यकीनन पूरी दुनिया में तेल की कमी हो सकती है। खाड़ी में हमलों की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई लगभग बंद हो गई है और अब उसका असर भी दिखने लगा है। बताया जा रहा है कि ईरान के हमलों की वजह से कतर ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का उत्पादन रोक दिया है, जिससे गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में करीब 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कतर की सरकारी एनर्जी कंपनी ने कहा है कि उसने लिक्विफाइड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन रोक दिया है। ईरानी ड्रोन हमलों में उसके 2 मुख्य प्रोसेसिंग बेस पर मौजूद जगहों को निशाना बनाया गया। कतर के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक ड्रोन ने रास लफान में एक एनर्जी ठिकाने पर हमला किया, जबकि दूसरे ड्रोन ने मेसाइड में एक पावर प्लांट में पानी के टैंक को निशाना बनाया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस रुकावट से मार्केट में हलचल मच गई है। साफ है कि अब दुनिया के सामने एक नया संकट खड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने किस तरीके की तबाही और इस वक्त क्या मंजर मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है। जंग को लेकर किस तरीके की तस्वीर बन रही है। इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। जंग से तंग इजराइल की जनता का विरोध प्रदर्शन भी सामने आया है। अब देखिए, जनता जो है वो भी मांग कर रही है कि सीधे तौर पर इस तरीके की युद्ध की स्थिति में नेतन्याहू ना उतरे, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ये बड़ी जानकारी, नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली जनता में आक्रोश नजर आ रहा है और स्पष्ट तौर पर विरोध में जनता ने इजरायली फ्लैग में आग भी लगाई है। ये अपने आप में दिखाता है कि अब विरोध जो है इजराइल के भीतर भी हो रहा है, इजराइल के अंदर भी हो रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का जो सैलाब है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों का हुजूम जो है वो इकट्ठा हो रहा है। स्पष्ट तौर पर जंग से ये तंग आ चुके हैं लोगों के बीच में रोष, गुस्सा इस बीच नजर आ रहा है। इजराइल के भीतर भी नेतन्याहू की कार्रवाई, नेतन्याहू के एक्शन को लेकर के इस वक्त विरोध जो है वो देश के भीतर भी झेल रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर कैसी बनेगी, किस तरीके की नजर आएगी, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके की कोशिश यहाँ पर जो है वो नेतन्याहू द्वारा की गई और ईरान को लेकर के कि तस्वीर कैसी बनती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है, बड़ी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। एक और जंग से बेखौफ ईरानी आवाम का शहर शहर प्रदर्शन ईरान को लेकर के नजर आ रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप में ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है, नाराजगी है। हमलों के डर से बेखौफ ईरानी जनता नजर आई है और ईरानी जनता सड़कों पर उतरकर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आई है, आवाज उठाते हुए नजर आई है। ट्रंप और नेतन्याहू के कदम को लेकर के, हमलों को लेकर के ईरानी जनता स्पष्ट रूप में अब सामने आते हुए हुजूम के साथ यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आई है। स्पष्ट दिखाता है कि कोशिश इस वक्त लोगों की किस तरीके की नजर आ रही है और स्पष्ट तौर पर ये 2 बड़ी पिक्चर्स ये दिखाया जा रहा है। यही कहा भी जा रहा था कि अगर हमले
अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए तो इसके रेपरकशंस पूरी दुनिया से उसको झेलने पड़ेंगे। अलग थलग अमेरिका और इजराइल इस वक्त पड़ चुका है, क्योंकि दोनों ही तस्वीर जो है वो ये दिखा रही है कि मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट इजराइल के भीतर भी हो रहे हैं और इसके साथ साथ जंग से जो तंग लोग हैं वो ईरान में भी आवाज उठा रहे हैं। और सिर्फ इजराइल और ईरान में ही नहीं, पूरी दुनिया के अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। अब आपको विशेष रिपोर्ट में दिखाते हैं कि प्रोटेस्ट का सिलसिला ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ किस तरीके से चला, दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में बेहद सफल ऑपरेशन किया। ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों देशों की सेनाओं ने महज कुछ ही मिनटों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का खात्मा कर दिया। यह हमला ऐसी जगह पर किया गया जो ईरान की राजधानी तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक है। यह एक अभेद्य किला जैसा है। ईरान को उम्मीद थी कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन वहीं ऐसा बम गिरा जो ईरान का गुरूर चकनाचूर कर गया। इजराइल और अमेरिका के सफल ऑपरेशन के बीच सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। इसकी पहचान बेहद सीक्रेट, साहसी और घातक अभियानों के लिए होती है। दिसंबर 1949 में मोसाद की स्थापना की गई। इसके बाद से इजराइल की खुफिया एजेंसी ने कई शानदार मिशन को अंजाम दिया। और अब खामनेई की हत्या भी उन सफल अभियानों के फेहरिस्त में शामिल हो गई है। कहते हैं मोसाद के जासूस क्या कर रहे होते हैं, ये या तो वो खुद जानते हैं या फिर सिर्फ भगवान ही पता कर सकता है। उसके जासूसों की ट्रेनिंग शानदार होती है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त और देश के प्रति सच्ची श्रद्धा से भरे होते हैं। अपने सफल और शानदार ऑपरेशन की वजह से मोसाद को एक किलिंग मशीन भी कहा जाता है। वो अपने लिए सूचना जुटाने में साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाता है। साल 2024 में हिजबुल्लाह के खिलाफ मोसाद ने ऐसा ऑपरेशन किया जिसमें पेजर के जरिए एक साथ हमला किया गया। हजारों पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुआ। 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें कुछ हिजबुल्लाह के लड़ाके और कुछ बच्चे भी शामिल थे। इन हमलों में करीब 4000 लोग जख्मी हुए, जिनमें से सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जिसके अगले ही दिन वॉकी टॉकी और दूसरे उपकरणों में विस्फोट हुए और पूरे लेबनान में करीब 14 लोग मारे गए, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। कह सकते हैं कि मोसाद बेहद खुफिया रूप से काम करने वाली एजेंसी है, जिसकी हिटलिस्ट में जो आया उसका अंत तय है, फिर चाहे उसमें कितना भी समय या पैसा लगे। तो मोसाद के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से हर एक मूवमेंट को ट्रेस कर रहा था मोसाद। इंटेलिजेंस किस तरीके से लगातार लगी हुई थी ईरान के और खास तौर पर सर्वोच्च नेता के साथ साथ टॉप लीडरशिप को ट्रेस करने में किस तरीके से इंटेलिजेंस इजराइल की काम कर रही थी। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच ये तनाव जारी है। इसको लेकर के पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।